नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आज आप लोगों को डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कौमुदी महोत्सव एकांकी का अध्ययन करवाऊंगी। इससे पूर्व मैंने आपको राम कुमार वर्मा की जो ये कौमुदी महोत्सव एकांकी है, इसके सार को मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से चाणक्य की दूरदृष्टि के द्वारा राक्षस नंद के द्वारा किए जा रहे अपराध का भंडाफोड़ हो जाता है और चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा होती है। अलका इस रहस्य को बंदी बनाए जाने पर उद्घाटित कर देती है। बेटा, सबसे पहले इस एकांकी के विषय में आपको मालूम होना चाहिए कि सम्राट चंद्रगुप्त जो है वो कुसुमपुर के मौर्य सम्राट हैं। देखिए, आपके सामने पुस्तक है और पुस्तक में मैंने पात्रों वाला पाठ डाला है, जिसमें सम्राट, क्योंकि ये जो मुख्य पात्र हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए। कौमुदी महोत्सव के जो मुख्य मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, आपके सामने ही पुस्तक में लिखे हैं कि कुसुमपुर के मौर्य सम्राट हैं, वो है सम्राट चंद्रगुप्त। दूसरे पात्र हैं चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री हैं। और तीसरे पात्र हैं वसुगुप्त कुसुमपुर के समाहर्ता। और फिर है यशोवर्मन जो कुसुमपुर के अंतपाल हैं। पुष्पदंत कुसुमपुर के कार्यांतिक। अलका राजनैतिक सैनिक। समय जो दिया है वो ईस्वी पूर्व दिया है 322। तो क्योंकि बेटा इसमें एकांकी में भी जो है संकलन त्रय का निर्वाह होता है, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन, समय स्थान और कार्य की एकाका होता है। तो इसमें समय सीधे दिया है कि ईस्वी पूर्व 322। और अब मैं आप लोगों को एकांकी पढ़ाने जा रही हूँ। पूरा एकांकी का मैं अध्ययन करूँगी, जहाँ महत्वपूर्ण अंश है उनकी व्याख्या आप लोगों के सामने करूँगी। तो आप सब लोग जुड़ जाइए। बाहर चारों ओर कोलाहल हो रहा है, बीच बीच में तुरही का नाद उठता है, शंख और घंटों की आवाज भी सुन पड़ती है। धीरे धीरे यह ध्वनि क्षीण होती है। तो ये जो पृष्ठभूमि के रूप में बताया गया है कि किस प्रकार से राजकक्ष में समाहर्ता वसुगुप्त और अंतपाल यशोवर्मन बातें करते आ रहे हैं। वसुगुप्त, आज कुसुमपुर की जनता का कोलाहल कितना उभरा हुआ है। ढाल के मध्य भाग की भांति वह किसी भी तलवार का वार रोकने के लिए आगे बढ़ाया है। कुसुमपुर का उत्साह एक ढाल की तरह है जिस पर विद्रोह की तलवार भी कुंठित हो जाएगी। अब तो अंतपाल यशोवर्मन का संदेह दूर हो गया होगा। वसुगुप्त, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि कुसुमपुर की जनता का, क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना निर्मित होने जा रही है। और वसुगुप्त, जैसे मैंने आपको बताया था कि यह कुसुमपुर का समाहर्ता है, इसलिए उसको आज लग रहा है कि कुसुमपुर में बड़ा उत्सव है, बड़ा कोलाहल है और यह उत्साह किसी भी प्रकार के विद्रोह को रोकने में सक्षम है, समर्थवान है। क्योंकि कुसुमपुर में आज एक विशेष प्रकार का उत्साह है, आह्लाद है, और वह एक तलवार की धार पर, जिस पर विद्रोह की तलवार भी क्या हो जाएगी, कुंठित हो जाएगी। तो अब तो अंतपाल यशोवर्मन का, वो कह रहे हैं कि जो उनके वन में, यशोवर्मन जो है कुसुमपुर के अंतपाल हैं, तो इसीलिए वो कह रहे हैं अंतपाल यशोवर्मन का संदेह दूर हो गया होगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यशोवर्मन, क्योंकि हर व्यक्ति सतर्क रहता है, विरोधियों की जो शक की दृष्टि है उस पर इन लोगों की दृष्टि जा रही है।
वसुगुप्त की बातें सुनकर जब वो यशोवर्मन को संबोधित करता है तो देखो यशोवर्मन क्या कहते हैं। वसुगुप्त के प्रश्न का प्रत्युत्तर देते हैं, कहते हैं वसुगुप्त, सीधे सीधे वो कहते हैं वसुगुप्त, संदेह पानी का बुलबुला नहीं जो एक क्षण में भंग हो जाता है। संदेह तो धूमकेतु की रेखा है जो आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली रहती है। और धूमकेतु जानते हो किस बात का प्रतीक है? भय का, आशंका का, अमंगल का। तो निश्चित रूप से यशोवर्मन जो है वो कुसुमपुर के अंतपाल हैं। उनको कहीं ना कहीं अप्रिय घटना होने का एक बहुत बड़ा संदेह उनके अंतःकरण में उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए वो वसुगुप्त को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पानी का बुलबुला बड़ा क्षणिक होता है, क्षणभंगुर लिए होता है, एक क्षण में उत्पन्न होता है और एक क्षण में ही वो क्या हो जाता है, विनाश के कगार पे पहुंच जाता है। तो वो वसुगुप्त को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो संदेह है वो पानी का बुलबुला नहीं है। संदेह तो वो धूमकेतु की रेखा के समान है जो आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली रहती है। और तुम्हें पता है, सीधे सीधे यशोवर्मन वसुगुप्त को प्रश्न करता है। और बेटा क्या प्रश्न करता है? वो कहता है धूमकेतु जानते हो, क्योंकि धूमकेतु जो है वो आशंका, अमंगल, अप्रिय घटना का प्रतीक होता है, भय का होता है, आशंका का होता है, अमंगल का होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यशोवर्मन के मन में भी इस बात का संदेह उत्पन्न हो रहा है कि कोई ना कोई बुरी चाल या बुरी कहानी जो है अंतःपुर के लिए लिखी जा रही। वसुगुप्त, अब वसुगुप्त वो समाहर्ता है क्या कहते हैं कुसुमपुर के। वो कहते हैं किंतु भय, आशंका और अमंगल तो नहीं है। नंदवंश का विनाश होते ही ये ढाक के तीन पात की तरह अलग हो गए। क्योंकि नंदवंश का नाश हो गया तो इसीलिए तो राक्षस के अंतःकरण में जो प्रतिरोध की जो भावना है वो बराबर घर कर रही है। इसीलिए वसुगुप्त कहता है कि भय, आशंका, अमंगल तो नहीं है, लेकिन नंदवंश का विनाश होते ही ये ढाक के तीन पात की तरह अलग हो गए। यशोवर्मन अलग अलग भले ही हो गए हों पर हैं तो एक। वसुगुप्त अब रहे भी नहीं। जब शक, यमन, पारस, वाहलिक राजाओं के साथ महाराज चंद्रगुप्त ने कुसुमपुर में प्रवेश किया तो सारी प्रजा ने उनका स्वागत किया। क्या इस कोलाहल में तुमने प्रजाजनों के उत्साह की सरिता उमड़ती नहीं देखी? वसुगुप्त फिर यशोवर्मन को कह रहा है, क्योंकि उसको एक कोलाहल का मामला लग रहा है। वो बड़ा सहज है, सरल है, और वो सीधे सीधे कह रहा है कि अब जो भी शक थे, यमन थे, पारस थे, वालिक राजाओं के साथ महाराजा चंद्रगुप्त ने कुसुमपुर में प्रवेश किया तो सारी प्रजा आज उनके साथ में है। प्रजा के उत्साह को देखो, लेकिन यशोवर्मन के मन में एक प्रकार का संदेह है। और इसीलिए कहता है देखी किंतु इस उत्साह के बीच ऐसे कंठ भी हो सकते हैं जिसमें व्यंग, अपरिहास की ध्वनि हो। नंद के प्रति राजभक्ति अभी निष्प्राण नहीं हुई है। हरी घास में कुश और कंटक भी होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पद है बेटा कि नंद जो है वो राक्षस कुल का प्रतिनिधि है और नंद अंदर ही अंदर जो है वो विद्रोह की ज्वाला में क्या हो रहा है, भटक रहा है। इसलिए वो साफ साफ क्या कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए वो कह भी रहे हैं कि इस उत्साह के बीच ऐसे भी कंठ हो सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त का विरोध कर रहे हों। क्यों? क्योंकि चारों ओर इस कोलाहल में हमें व्यंग की ध्वनि भी गूंजती हुई दिखाई दे रही है और नंद के प्रति समाज के लोगों में आज भी कहीं ना कहीं राजभक्ति विद्यमान है। नंद के प्रति आसक्ति है, लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह राजा नंद की ओर समाप्त अभी नहीं हुआ है। इसलिए
हरी घास में कुश और कंटक भी होंगे, क्योंकि जो हरी घास होती है उसमें कांटे भी होते हैं। आप ये मत समझो कि केवल मखमली हरी घास होती है, उसके बीच बीच में कांटे भी होते हैं। तो इस उत्साह के बीच में कहीं ना कहीं विद्रोह की ध्वनि भी हमें दिखाई दे रही है। वसुगुप्त तो वे निर्मूल कर दिए जाएंगे। यदि इस प्रकार की ध्वनि है तो उस ध्वनि को समाप्त कर दिया जाएगा।